वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान ऐसे ही वसी रखें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है चिकन क्रीमी रैप। तो ये कैसे बनते हैं, इसकी रोटी भी हम घर में बनाएंगे जो बहुत महंगी मिलती है, तो हम घर पे बनाएंगे। तो मेरे साथ रहेगा, पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। पहले लेते हैं मैदा मैंने लिए है आधा किलो। वैसे ये टोरेटिला जो रैप हैं ये बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप लोग घर में बनाएं बहुत आसानी से। अब आपको मुश्किल नहीं होगी कि आप पहले बाज़ार से लाएं और फिर ये चीज़ें बनाएं, तो घर में ही बना लेते हैं। बहुत जल्दी बनते हैं, झटपट से बनते हैं, कोई इतना टाइम भी नहीं लगता। तो आधा किलो मैदे में मैंने डाला है 1 चम्मच नमक डालने के बाद उसके बाद ये है घी लिएगा, ऑयल मत लिएगा। तो ये मैंने डाला है ये 4 चम्मच घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच ड्राई मिल्क, यानी मतलब जो खुश्क दूध होता है वो लिया है मैंने, तो ये भी 4 चम्मच है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच दही, ये 1 2 और ये 3 और ये 4 चम्मच दही लेने के बाद हम इसको पहले क्रम्स बना लेंगे, यानी मतलब अच्छी तरह इसको पहले इसमें मिक्स करेंगे आटे में, ताकि ये सब जगह हो जाए। जब इस तरह से करते हैं तो ये हमारे जो रैप हैं या पराठे हैं, जो भी हम बनाना चाहें, वो बहुत अच्छे और खस्ता से बनते हैं। क्योंकि ये बहुत नरम रोटी होती है, इसलिए इसको पहले इसी तरह करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद पानी, नीम गर्म मैंने पानी लिया और उससे आटा हमने गूँध लिया, जैसे आटा गूँधते हैं नॉर्मल सा, ना इतना सख्त रखना ना इतना नरम। आटा गूंद गया और हम रखते हैं इसको साइड में। थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, इसको ढक्कन लगा के इसको छोड़ देते हैं जब तक ये रेस्ट करता है। तो हम आते हैं चिकन की तरफ। तो चलिए जी, चिकन बना लेते हैं। तो लेते हैं ऑयल भी ज़्यादा नहीं जाएगा, 3 से 4 टेबल स्पून जाएगा। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे चिकन मैंने बोनलेस ली है, वो भी मैंने आधा किलो ली है, क्योंकि अच्छी खासी इसमें फिलिंग होगी, तो इसलिए मैंने आधा किलो ली है। और बोनलेस छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, ताकि ये हर बाइट में आए, जब आप खाएँ तो आपको हर बाइट में बोटी का जायका मिले। तो इसको अच्छी तरह थोड़ा सा हम सफ़ेद करते हैं, मतलब थोड़ी सी ये पिंक सी हो जाए, या सफ़ेद कह लें, जो भी आप कहना चाहें, ये हो जाए। तो देखिए इस तरह से ये सफ़ेद होनी शुरू हो गई है। इसको जैसे ही ये होती है तो हम इसकी थोड़ी जगह बनाते हैं। और ये पानी इसका अपना ही है चिकन का, मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया। और इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। चिकन के लिहाज से आप चाहें तो ज़्यादा भी लहसुन अदरक कर सकते हैं, लेकिन ये आधा किलो है और उसमें मैंने 1 चम्मच भर के डाला है। आप चाहें तो इसमें क्रश भी डाल सकते हैं। मसाले डालते हैं तो डालते हैं सबसे पहले नमक, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हम इसमें लेंगे काली मिर्च कुटी हुई लेनी है। और उसके बाद, क्योंकि इससे जायका बहुत अच्छा आता है, उसके बाद हम इसको थोड़ा पकाएंगे। थोड़ा इसमें जो पानी नहीं डाला, जो इसका अपना पानी है, इसी में ही हम गलाएंगे। और अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे कि जब तक कि चिकन गल ना जाए। और पानी भी खुश्क हो गया और चिकन भी गल गई। तो देखिए इस तरह से ये हो चुकी है, भुन भी रही है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऑयल भी है। वैसे ऑयल रखना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। अभी हम और चीज़ें डालेंगे तो ये ऑयल इसमें मिक्स हो जाएगा। चिकन गल चुकी है, मैंने आपको दिखाई है, बहुत ही जूसी सी। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस। तीनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। चिकन हो गई है तैयार। अब हम इसमें थोड़ी सी कुछ और चीज़ें डालेंगे जो इसको बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रंची सा बनाएगा। तो लेते हैं एक प्याज को मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया, यानी जो अंडे की प्याज काटते हैं वो बारीक होती है, लेकिन ये थोड़ी सी मोटी है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़ी सी नरम करते हैं, ताकि ये जो कड़वाहट होती है इसकी निकल जाए, जो प्याज के अंदर होती है। उसके बाद हम लेंगे शिमला मिर्च, ये भी मैंने 1 लिए। शिमला मिर्च के भी छोटे टुकड़े कर लिए हैं और वो भी इसमें शामिल कर दी है। अब ये हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार, जो हम उसमें फिल करेंगे रोटी में, यानी जो रैप है हमारे पास वो। और ये है ग्रीन अनियन, ये भी मैंने थोड़े से डाल दिए हैं खुशबू के लिए और जायके के लिए, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास आजकल ख़त्म हुआ हुआ है, इसलिए मैंने डाला नहीं है। तो उसके बाद हम लेते हैं, अब ये क्रीमी बन रहा है तो हम डालेंगे इसमें क्रीम। तो हम बोटियों को थोड़ा सा क्रीमी करेंगे। वैसे भी आज जो है कुछ क्रीमी बच्चों का खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने ये बना लिया। जब मैंने ये बनाया तो सोचा चलें आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो चलिए चिकन देखें कितनी ज़बरदस्त सी हो गई। आप चाहें तो इसको रोटी में नहीं, आप इसको पराठे में भी भर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो आटा ठहर चुका था, छोटे छोटे हमने पेड़े बनाए हैं और बहुत ही पतली सी हम इसकी रोटी बनाएंगे, जैसे उसके रैप के होते हैं। बाज़ार में मिलते हैं और हमारे यहाँ ज़रा मुश्किल से होता है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है उसको लेने के लिए। तो इसलिए आज मैंने घर पे बनाया और आपके साथ भी शेयर कर दी, ताकि आप लोगों के लिए भी ये आसानी हो। घर में बनाएं, अच्छा साफ़ सुथरे माहौल में साफ़ सुथरी सी चीज़ें होती हैं। तो देखिए जी कितने ज़बरदस्त से फूले फूले से ये बन रहे हैं। मतलब आप इसको रोटी कह सकते हैं, लेकिन ये रोटी से थोड़ी सी पतली होती है। जो रैप होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। तो ये आपको फूला हुआ लग रहा है, इसलिए आपको ये थोड़ा मोटा सा लग रहा है। चलिए जी तैयार हो चुका है और अब हम इसमें फिलिंग करते हैं। 1 चम्मच भर के हमने जो है ये चिकन ली है और इसको अच्छी तरह फिल कर दिया है। ये देखें इस तरह से। अगर आप चाहें तो इस पर और सैलेड वगैरह कुछ लगा सकते हैं, वैसे ये होता नहीं है, लेकिन जो है अगर आपको पसंद है तो आप इस पर बंद गोभी वगैरह लगा सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से इसको रोल कर लिया।
रोल करके हमने एक एक करके सब इसके रोल बना लिए। तकरीबन 6 मैंने बनाए हैं और ये देखिए इस तरह से जमाने शुरू कर दिए एक ट्रे में, क्योंकि हमें इसे बेक करना है तो इसलिए हम इसके 6 बनाए और इस तरह से इसके ऊपर रख दिया। और उसके बाद ये है मोज़रेला चीज़, इसके ऊपर मैंने ये चीज़ डाल दी। वैसे मेरे पास आज चीज़ भी कम थी तो इसलिए मैंने कम डाली। अगर आपके पास चीज़ हो तो आप भर के डालिएगा ताकि ये रोटी जो है पूरी इस पर कवर हो जाए, मतलब चीज़ इसके ऊपर भर जाए। मेरे पास थोड़ी आज कम थी तो इसलिए कम रह गई। उसके बाद मैंने ये क्रीम इसके ऊपर डाली है, इसको क्रीमी करने के लिए टेक्सचर, क्योंकि हम बेक करेंगे ऐसा ना हो कि रोटी ये सूख जाए, तो इसलिए हमने ये इसके ऊपर क्रीम भी डाली है और चीज़ भी डाली है। थोड़े से हम इस पर ऑरिगेनो डालेंगे ताकि इसके अंदर से खुशबू आए, बिल्कुल आपको पिज़्ज़ा लगे। वैसे ये पिज़्ज़ा हट से ये मिलते हैं इस तरह के टोर्टेला रैप, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए जी क्रीम भी डल गई, हरी प्याज भी डल गई और सब चीज़ें डल गई। चलिए जी अब इसको ओवन में बेक करते हैं। तो लिया है मैंने ओवन और उसमें हमने इसको रख दिया है और हम इसका टाइम सेट करते हैं 180 पे हम करते हैं। माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के अंदर हम 180 पे इसका सेट करेंगे और हम इसको 5 मिनट के लिए करेंगे ताकि ये जो है ऊपर से थोड़ा सा मेल्ट हो जाए जो चीज़ वगैरह हमने डाली है। तो ये होना शुरू हो चुका है, ये देखें आपको लग रहा होगा, अंदर से दिख रहा होगा। अगर किसी को ये दिख रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दिख रहा है और ये मूव हो रहा है। और उसके बाद ये हो जाएगा तो फिर हम इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है। ये देखिए जी। तो अगर इस मौके पे आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। निकालते हैं इसको, बेक कर लिया हमने, ये आ गया है भाई। अगर आपके पास चीज़ ज़्यादा होगी, ज़्यादा डालेंगे तो ये इस पर बहुत अच्छा कलर आएगा। मेरे पास चीज़ थोड़ी कम थी आज तो इसलिए थोड़ा कम रह गया, कलर थोड़ा कम आया है। फिर भी इसको एंजॉय कीजिए, एक नई डिश है, एक नई चीज़ है तो इसको ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं। तो देखिए जी क्या क्रीमी और क्या यम्मी सा ये लग रहा है और बिल्कुल तार बन रहा है चीज़ का। जब आप ज़्यादा चीज़ डालेंगे तो और ज़्यादा होगा। ये देखिए जी खोल के आपको दिखाया और कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही यम्मी सा लग रहा है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दिएगा, अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा मेरी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। जो चीज़ लवर हैं उनको ये चीज़ें बहुत पसंद आएगी। अगर कोई यहाँ पे है जो मुझे बता सकता है तो फिर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।